नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सुरेवाल, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र पर अपन चर्चा करेंगे। गद्य की विविध विधाओं में जो संकलित संस्मरण है अज्ञेय जी के द्वारा जो लिखा गया है, बसंत के अग्रदूत पर चर्चा करेंगे। अज्ञेय स्वभाव से विद्रोही थे और उनकी ये विद्रोह भावना साहित्य में भी प्रकट हुई है। उन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास के रूप में हिंदी को एक कालजयी रचना दी जो विद्रोह का साकार रूप है। तार सप्तक के संपादन के द्वारा अज्ञेय ने हिंदी कविता को एक नई प्रयोगवादी भंगिमा दी, जिसकी परिणति नई कविता में हुई। उनकी रोज़ नामक कहानी उनके समय से बहुत आगे की कहानी है। उन्होंने समाचार साप्ताहिक दिनमान का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम प्रदान किया। दिनमान जैसा राजनीतिक साप्ताहिक हिंदी में दूसरा नहीं निकला। कविता, कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता के अलावा अज्ञेय ने निबंध, संस्मरण, आत्म साक्षात्कार, डायरी, पत्र जैसी विधाओं में अनूठी रचनाएं की। इन रचनाओं में अज्ञेय का प्रौढ़ गद्य हमारे समक्ष आता है, जिसकी समानता करने वाला अन्य किसी का गद्य नहीं है। आत्मनेपद, त्रिशंकु, भवंती, अंतरा जैसे संकलनों में उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं की छटा बिखेरी है। स्मृति लेखा नामक संकलन में अज्ञेय ने अपने समकालीन रचनाकारों पर जो संस्मरण लिखे हैं वे अद्भुत हैं। इस संक्षिप्त परिचय के बाद उनका जो संस्मरण है बसंत के अग्रदूत निराला, अज्ञेय के द्वारा लिखित ये निराला विषयक महत्वपूर्ण संस्मरण है। अज्ञेय ने निराला की उद्भट प्रतिभा का अंकन किया है। वे जानते हैं कि सारी मानसिक विक्षिप्तता के बावजूद निराला नएपन की पहचान रखते हैं। वे निराला के आत्मीय व्यवहार की प्रशंसा करते हैं तथा उनके विराट व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का आकलन करते हैं। इनके संस्मरण में जो बात अज्ञेय जी ने कही कि आशा मेरी ही पूरी हुई, इसके बाद 2-3 बार निराला जी के दर्शन ऐसे ही अवसरों पर हुए जब उनकी कविता सुनने को मिली। ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उन्हें मुझसे कुछ सुनने की सूझे और मैंने इसमें अपनी कुशल ही समझी। इसके बाद की जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ, उससे पहले निराला जी के काव्य के विषय में मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। वह परिवर्तन कुछ नाटकीय ढंग से ही हुआ। शायद कुछ पाठकों के लिए ये भी आश्चर्य की बात होगी कि वह उनकी जूही की कली अथवा राम की शक्ति पूजा पढ़कर नहीं हुआ, उनका तुलसीदास पढ़कर हुआ। अब भी उस अनुभव को याद करता हूँ तो मानो एक गहराई में खो जाता हूँ। अब भी राम की शक्ति पूजवा अथवा निराला के अनेक गीत बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन तुलसीदास जब जब पढ़ने बैठता हूँ तो इतना ही नहीं, एक नया संसार मेरे सामने खुलता है। उससे भी विलक्षण ये है कि वह संसार मानो एक ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित होता हुआ दिखता है। मैं मानो संसार का एक स्थिर चित्र नहीं बल्कि एक जीवंत चलचित्र देख रहा होता हूँ। ऐसी रचनाएं तो कई होती हैं जिनमें एक रसिक हृदय बोलता है। विरली ही रचना ऐसी होती है जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना सर्वनात्मक रूप से अवतरित हुई हो। तुलसीदास मेरी समझ में ऐसी एक रचना है। उसे पहली ही बार पढ़ा तो कई बार पढ़ा। मेरी बात में तो विरोधाभास है, वह बात को स्पष्ट ही करता है। तुलसीदास के इस आविष्कार के बाद संभव नहीं था कि मैं निराला की अन्य सभी रचनाएं फिर से न पढ़ूं। तुलसीदास के बारे में अपनी धारणा को अन्य रचनाओं की कसौटी पर कसकर न देखूं।